सांसदों ने कहा कि जो लीडर है इसका बोल मजदूर हल्ला बोल, अरे सरकार की नीति पे हल्ला बोल, अरे कलर कोडिंग पर हल्ला बोल, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अरे दोनों हाथ से एक बार कस के सब कोई उठाइए ना एक साथ। आप एक बार जोरदार जो है नारा लगाएंगे, दोनों हाथ एक साथ उठाए। परिवहन विभाग होश में आओ, परिवहन विभाग होश में आओ, रोड परमिट के फैसले को वापस लेना होगा, रोड परमिट के फैसले को वापस लेना होगा, सभी निबंधित ऑटो को परमिट देना होगा, सभी निबंधित ऑटो को 6.5 परमिट देना होगा, पूरे बिहार में ऑटो रिक्शा का स्टैंड व्यवस्थित करना होगा, पूरे बिहार में ऑटो रिक्शा का स्टैंड व्यवस्थित करना होगा। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन जिंदाबाद, CITO जिंदाबाद। आंदोलन के साथ खड़ी है। मैं सिर्फ आपके सामने इस बात को रखने जा रहा हूँ कि कॉमरेड लक्ष्मैया ने एक बात कही कि बिहार से हमारी शुरुआत है, तो ये बिहार की धरती हर एक आंदोलन में शुरुआत की अगुवाई कर रही है। ऐसा ही नहीं, जब पथ परिवहन विधेयक के ऊपर जो हीट एंड रन कानून था, आपने जो ऐतिहासिक बिहार में बंदी की और लगातार चरणबद्ध आंदोलन किया, इसके लिए भी हम आपको क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं। साथ ही आपसे यह आह्वान करते हैं कि आपकी इस लड़ाई में, आपकी इस मांग में बिहार राज्य कमेटी आपके साथ खड़ी है और कदमों से कदम लगा करके हम आपके संघर्ष के साथी हैं और आगे हम बढ़ेंगे। हम आपको यह आश्वासन देना चाहते हैं कि आपने जो कार्यक्रम को बनाया है, आप जो चरणबद्ध अनवरत अपनी लड़ाई को चलाएंगे, हमारे तमाम संगठन के तमाम यूनियन, जो हमारी 29 यूनियन है बिहार में और जो हमारे फेडरेशन के साथी हैं, आपके साथ हर जिला, हर गली, हर जगह आपके साथ खड़े होंगे। जरूरत इस बात का है कि आज जो कॉमरेड सिद्धू ने कहा कि इस लाल झंडे के अंदर, इस CITO के अंदर हमारा ये कर्तव्य है कि हम हर जिला में जाकर के एक एक ड्राइवर को हम इसके पीछे खड़ा करें और अपनी मांग के लिए इस गूंगी बहरी सरकार को, इस अंधी सरकार को हम वहां से नीचे खींच रहे हैं। कॉमरेड राजकुमार झा ने आपको कहा, जो आपके राष्ट्रीय सचिव हैं, कि अगर आप 4 ड्राइवर मिलकर इस गूंगी बहरी और अंधी सरकार को आप जान खींच लीजिए उसका, और उसको अर्थियों पे चढ़ा के CITO की तमाम यूनियनें हम लेके चलेंगे उसके अंतिम यात्रा में और आपके आंदोलन की जीत होगी। जरूरत है एक बड़ी एकता, एक बड़ी बैनर में क्या एक दिवसीय धरना जो है, ये धरना के माध्यम से हम सरकार को जो है तनख्वाह बनाने के लिए नहीं, नौकरी मांगने का नहीं, नौकरी तो हम लोग बांटते हैं, रोजगार बांटते हैं, लेकिन सरकार जो हमारे रोजगार पर हमला किया है, हमला के खिलाफ ये धरना है। हमला क्या है? कृषि के बाद दूसरा स्थान है परिवहन, जो नौकरी, जो रोजगार बांटता है। और रोजगार का प्रारंभिक, परिवहन का प्रारंभिक शिक्षा है ऑटो और ई रिक्शा ऑटो में काला बाल और इनके रोजगार पर सरकार हमला किया है। हमला करने का एक मात्र साजिश है। बड़ी कंपनी ओला, उबर, रेपिडो ऐसी कंपनी है, उस कंपनी को बिहार का पूरा स्पेस देना चाह रही है। उसका लक्ष्य है कि ओला, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा केवल ओला, उबर अंतर्गत वो स्वरोजगार नहीं है। हमारा जो देशी स्वरोजगार है, वो स्वरोजगार को बंद, कलर कोडिंग और कोडिंग का विरोध किया ऑटो रिक्शा। पहले तो हम ई रिक्शा बता दें, ई रिक्शा का तो परमिट है ही नहीं।
तो जब परमिट नहीं तो कहेगा कहीं भी आएगा और जाएगा। आप रोकने वाले कौन होते? रोकने का अधिकार आपको नहीं है। इसके खिलाफ ये धरना। दूसरा, यह कहते हैं जाम। कहीं पटना में ई रिक्शा को स्टैंड दिया, चार्जिंग पॉइंट है, तो पहले ये ना व्यवस्था कीजिए। तो ये जो है, मैं ये क्या कहते हैं कि बाहर बाहर घूमने चलते हैं और जो आपके जिम्मे है उसको काम नहीं करते। ऑटो रिक्शा का कंट्रैक्ट परमिट, तो कंट्रैक्ट परमिट का मतलब है कि कंट्रैक्ट करके कहीं जिला के अंदर आएगा और जाएगा। इसको रोक करके और उसको कहा जा रहा है कि आप रूट में चलिए। तो 3+1, 4+1 ऑटो रिक्शा कानून संबद्ध उसका जो है कंट्रैक्ट परमिट है, उसको छेड़छाड़ मत करिए। बिहार गरीब राज्य है, पेइंग कैपेसिटी कम है, उसको रोजगार पर हमला होगा। एक रूट में चलेगा, उसका भरण पोषण नहीं। कलर कोड से क्या कुछ समस्याएं हैं? कोडिंग दिया जा रहा है। कलर का मतलब यही हुआ कि जो जिला भर में घूमने का जो अधिकार है ना, उस अधिकार को निरस्त कर, और जैसे पटना जंक्शन गांधी मैदान तो कहेगा कि 100 गाड़ी जो है इसमें चलेगी, उसका वो कलर दे दिया, ग्रीन, लाल, पीला। और जब ट्रैफिक वाले देखेंगे ये तो पीला है, गांधी मैदान पटना जंक्शन का है, ये चिटकोरा कैसे आ गया, तो पकड़ो और माल दू हो। ये भय है। साथ क्या मांग करेंगे? वो तो अनगिनत मांग है ना उसका। क्या मांग करें आप लोग? मांग पूर्वत स्थिति बहाल करो। और जब तक पूर्वत स्थिति बहाल नहीं होगा, जब तक जैसे आपका जो अधिसूचना हुआ है, निरस्त का भी अधिसूचना हो, तब तक आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। ये तो सिनेमा है, मैं ट्रेलर है, सिनेमा आगे होगा। चूँकि हमारे सामने इस धरना में आए हुए आप तमाम साथियों से बता हम लोग तैयारी करेंगे। विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ अनिश्चित कि अगर आपके कानों तक बंद का हमारी आवाज पहुँच रही है रोड में तो आप सभ्यता और एकता दिखाने दोनों का परिचय देते हुए राजकुमार आप यह क्षेत्र जो खड़े हैं आप धरना स्थल पर आकर अपना, जब उसके सामने और कोई विकल्प नहीं रह जाता, हमारे रोजगार पर सीधा सरकार का हमला हुआ है। हम सरकार को अग्रिम 10 साल का टैक्स दिए हैं, 5 साल का परमिट टैक्स दिए हैं, 2 साल का फिटनेस टैक्स दिए हैं। उस समय तो हमारे सामने ये बाध्यता नहीं थी कि आपको एक सीमित रूट में चलाया जाएगा। अरे भाई, हम सीमित रूट में क्यों चलेंगे? हम छोटी गाड़ी हैं, हमारी गाड़ियों से मिडिल क्लास लोग जो है, लोअर क्लास लोग हमारी गाड़ियों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर लोगों का क्या होगा? हमारे रोज़गार का क्या होगा? हमारे कर्जे का क्या होगा? जो हमने कर्ज लेकर गाड़ियाँ खरीदी है, आपका फरमान आ गया बंद कर दो। आपने हम लोगों को चूहा और बंदर समझ लिया है क्या? इस तरीके से साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक है, चूहा और बंदर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी तरीके से ऑटो और ई रिक्शा एक्सपेरिमेंट का साधन बन के रह गया। शहर में क्राइम हुआ, ऑटो पर जो है पुलिस कोड ला दो, ऑटो पर नाम लिखवा दो। भाई, पुलिस कोड जो लागू किया जाता है उससे तो कहीं ना कहीं आम नागरिकों को भी सुरक्षा मिलती है। अगर शहर में कोई ऑटो के जरिए अपराध होता है, उसी कोड से तो पकड़े जाते हैं। अपराध को पकड़ने में पुलिस एकदम विफल है। जितना हम लोग अपराध को नियंत्रण करने में हम लोग की भूमिका होती है, यात्रियों को सुविधा देने में हम लोग की भूमिका होती है, पुलिस टाइम में उसके बराबर नहीं है। प्रदूषण आया, ऑटो को जो है ना, डीजल ऑटो को बाहर कर दो। बिहार में सभी जिलों से डीजल ऑटो को बाहर कर दो। अभी जो है जाम की समस्या है, लोगों को रूट में बांध दो। रूट में बांध देने से जाम की समस्या खत्म हो जाएगी क्या? हम अगर अपनी आँख बंद कर लेंगे तो भले ही हमको नहीं दिखेगा, लेकिन लोगों को दिखेगा कि हम खड़े हैं। प्रमुख क्या क्या है? और वहाँ हमारे ऑटो ई रिक्शा के पूरे शहर से, मेरा मतलब है पूरे बिहार के शहरों में, क्योंकि ये नियम पूरे बिहार से है। आज इस धरने में पूरे बिहार के ऑटो रिक्शा के प्रतिनिधि आए हुए हैं। वैसे पटना आप लोगों ने तो शहर में चक्का जाम भी कर दिया है आकस्मिक सेवा को छोड़कर। देखिए, जब हम परिचालन बंद करके धरने पर बैठ जाएंगे तो हमारी गाड़ियों को कौन चलाएंगे? तो स्वतः हमारा परिचालन जब बंद हो जाएगा तो चक्का जाम हो जाएगा। और अभी तो शुरुआत है, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम सरकार का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सरकार को अभी 2025 तक रगड़ के ले जाएंगे, चुनाव के समय तक रगड़ के ले जाएंगे। और परिवहन कर्मियों की संख्या बिहार में 25 लाख से अधिक है। ये बातें सरकार को अपने भेजे में बिठा लेना चाहिए। और